हमारी जीभ हमारी शरीर की एक मजबूत मसल है। मजबूत क्यों? क्योंकि यह हमारा जीभ यह ग्रेविटी के अगेंस्ट जाकर अपना पोजीशन मेंटेन करके रखता है। और हम जितनी भी सेंसरी ऑर्गन से इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं में से 3% इंफॉर्मेशन स्वाद के जरिए लेते हैं। तो जीभ से हम करते क्या क्या हैं? हम स्वाद लेते हैं, हम शब्दों को बोल पाते हैं, हम भोजन को चबाकर निगल पाते हैं। देखिए, हमारा जीभ यह लगभग 3 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसकी सबसे पीछे वाले भाग में गले के पास जहाँ से जीभ चालू होती है वहाँ पे टॉन्सिल होते हैं और नीचे में ये ओरल कैविटी में फ्रीनम नाम के स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ होता है। देखिए, जब हम स्कूल में थे तब ये बात पढ़ाया जाता था कि हमारे जीभ के अंदर कुछ स्पेसिफिक जगह हैं जहाँ पे खास प्रकार के स्वाद को चख पाते हैं। टंग मैप मतलब जिसमें ये बताया जाता था कि हमारे जीभ के आगे की ओर मीठा स्वाद चख सकता है, सबसे पीछे की ओर बीटर यानी कि कड़वा, साइड के दोनों भाग नमकीन और खट्टे स्वाद को चख सकते हैं। दरअसल ये जीभ का जो मैप है यह गलत है। दरअसल ये जीभ का मैप को जर्मन साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था, जो कि बिल्कुल गलत है। इसका कोई सेंस ही नहीं बन पाता है। तो चलिए इस वीडियो में हम ये बताते हैं कि जीभ आखिर चखता कैसे है स्वादों को, और जीभ का कौन कौन सा पोर्शन किस चीज के लिए है। सबसे पहले तो हमें ये एक मैप याद कर लेना है जिसको मैं अभी बता रहा हूँ। सबसे पहले आता है हमारे जीभ का ऊपरी भाग, जिसमें कुछ उभरे हुए संरचना होते हैं। जीभ की निकली हुई यही छोटी छोटी जो संरचनाएं हैं जिन्हें पैपली कहते हैं। इन पैपली के अंदर टेस्ट बर्ड्स होते हैं और टेस्ट बर्ड्स के अंदर टेस्ट सेल होते हैं जिसे टेस्ट रिसेप्टर भी कहते हैं। और ये सभी टेस्ट सेल जुड़ जाते हैं एक नर्व से जो कि चला जाता है ब्रेन में, जिससे ये पता चलता है कि हमने जो खाया है मीठा था, नमकीन था या फिर कड़वा था, आखिर वो क्या था। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि हमें स्वाद की जरूरत ही क्यों है? आखिर प्रकृति ने हमें क्यों ऐसा डेवलप किया है कि हम किसी चीज के स्वाद को डिटेक्ट कर पाएं। देखिए, साइंटिस्ट बताते हैं कि टेस्ट के पीछे का मतलब ये है कि जो चीज जितनी भी ज्यादा कड़वी हो, जितनी इंटेंसिटी में इसकी कड़वाहट होगी, उतना ही ज्यादा वह पॉइजनस हो सकती है और उसे ज्यादा मात्रा में खाना हमें बीमार कर सकता है, हमारी जान भी ले सकता है। और मीठी, नमकीन और थोड़ी सी खट्टी चीजें हमारे हेल्थ के लिए अच्छी है, जिससे हमें पोषण मिलता है, जिसमें हमारे काम की चीजें होती है। स्वाद का मतलब यही होता है। देखिए, हमारे जो जीभ है उसके ऊपर में छोटे छोटे उभार होते हैं जिन्हें पैपिली कहते हैं, पहले भी बता दिया है। यह पैपिली 4 प्रकार के होते हैं। जीभ के पीछे वाला भाग जिसमें बड़े पैपिली होते हैं जिसे सर्कुमवैलेट पैपिली कहते हैं, और यहाँ पे फोलिएट पैपिली होते हैं जो कि सेब में फोल्डेड प्रकार की होती है, इसीलिए इसे फोलिएट पैपिली कहते हैं। और जीभ का जो बाहरी परत आप देख रहे हैं, सरफेस वाला भाग, वहाँ पे होता है फंजीफॉर्म पैपिली, जो कि मशरूम के आकार का होता है, छोटा छोटा। इस प्रकार से रैंडमली यह बिखरे हुए होते हैं। फिलीफॉर्म पैपिली, जिसका आकार बिल्कुल पेड़ों के जड़ों के प्रकार का होता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि जीभ जितना साधारण बाहर से दिखाई देता है उतना वह होता नहीं है, उसमें बहुत सारी संरचनाएं होती है। हमारे जीभ में जो पाया जाता है फिलीफॉर्म पैपिली, इसका काम यह होता है कि जब भी हम कोई भोजन खाते हैं तो यह फिलीफॉर्म पैपिली हमें ये बताती है वह गर्म है या ठंडा है, और उसका टेक्सचर कैसे है, ज्यादा हल्का है या फिर भारी है। यह बताने का काम फिलीफॉर्म पैपिली ही करता है। और ये बाकी के जो 3 पैपिली होते हैं जिसके अंदर ये टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो कि स्वाद को चखने में मदद करते हैं,
और जीभ में कोई स्पेसिफिक जगह नहीं होता है जहाँ पे कोई एक स्पेशल टाइप के स्वाद को चखता है। अगर किसी को मीठे का स्वाद चखना हो तो वह पूरे जीभ पर फील होगा, चाहे जहाँ पर भी जीभ में ये 3 पेपिली होंगे। इन पेपिली के अंदर में जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं वे फंक्शन अलग अलग तरीके से करते हैं, अलग अलग टेस्टेंस के साथ। टेस्टेंस वही होता है जो जीभ के साथ में बाइंड होकर स्वाद की अनुभूति कराता है। अब ऐसे ही देख लीजिए, जैसे ही आप कोई नमकीन चीज खाते हैं तो नमकीन चीज हमारे टंग पर लगता है, और जैसे ही कोई नमकीन चीज हमारे टंग पर लगता है सोडियम आयन हमारे पेपिली में मौजूद टेस्ट बर्ड्स के टेस्ट रिसेप्टर से बाइंड हो जाते हैं और इम्पल्सेस जनरेट होकर हमारे ब्रेन तक पहुंचता है और हमें ये बताएगा कि हमने कोई नमकीन चीज खाई है। उसी तरीके से जब कोई हम खट्टी चीज खाते हैं तो हाइड्रोजन आयन टेस्ट रिसेप्टर के साथ में बाइंड हो जाएंगे और इम्पल्सेस जनरेट करेंगे। मीठी चीज में मीठी टेस्टेंट हमारे टेस्ट बर्ड्स के रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाते हैं और हमें मीठे चीज का अनुभव कराएंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारी जीभ किसी चीज की स्वाद को चख पाती। जैसे ही ये स्वाद के पल्सेस हमारे ब्रेन तक पहुंचेगा तो पहले यह मेडुला ऑब्लॉन्गेटा में जाएगा, वहां से फिर यह थैलेमस में और थैलेमस से सारे सिग्नल गस्टेटरी कॉर्टेक्स में, जहां पे स्वाद के पल्सेस को प्रोसेस करने का कार्य करता है और हमें किसी स्वाद को अनुभव कराता है। हमें वैज्ञानिकों ने कुल 5 प्रकार के स्वाद को बताया है: खट्टा, मीठा, कड़वा, नमकीन और उमामी। ये उमामी आपके लिए हो सकता है नया हो। ये उमामी का स्वाद मीट, टमाटर, पालक और स्पाइसी जैसे चीजों से मिलता है। तो आपको यह वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। अच्छा भी लगा होगा तो बताइए और यदि बुरा भी लगा होगा तो भी बताइए। और वीडियो में किसी भी प्रकार की सुधार चाहते हैं तो प्लीज कमेंट में मुझे जरूर बताइए। और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दीजिएगा। आपका यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।